हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज का मनुष्य इतनी चिंताओं में, इतना मानसिक टेंशन, इतनी समस्याओं से जूझ रहा है कि उसे भगवान की तरफ लगाव तो है, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है कि वो नाम जप कर सके। इतनी समस्याएं हैं सामने गृहस्थी की। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सुनहु भरत भावी प्रबलो बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानु लाभ जीवनो मरनो जसो अपजसो बेदेहात। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, गुरु वशिष्ठ जी ने विलख कर कहा, हर प्राणी इतना दुखी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हे भरत, सुनो भावी होनहार बड़ी बलवान है, हान लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधाता के हाथ की चीजें हैं। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग वो नहीं ये समझते हैं, वो उनका तो केवल यही होता है कि जो कुछ हूँ सो मैं हूँ और मेरे मुकाबले कोई नहीं है। अगर कोई किसी पद पे है तो वे पद का अपने का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी अंदर उनके अहम और धन और दौलत जब उनके पास हो जाती है तो वो अहम और अहंकार में जूझते रहते हैं। जब तक शरीर में दम रहता है तब तक नाम जप की तो बहुत दूर रही, सिर्फ उनके अंदर यही धारणा रहती है कि कैसे भी मैं धनवान और मेरा साम्राज्य हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मन की समझाने वाली और मन को सांत्वना देने वाली उनके अंदर ये ज्वालाएं हर वक्त घूमती रहती हैं। जब बब्रावाहन भीम का नाती घटोत्कच का नाती बब्रावाहन जब माँ दुर्गा की स्तुति करके उसने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, तो उसने देखा कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों के बीच युद्ध हो रहा है और वो युद्ध देखने के लिए और चल पड़ा। रास्ता में कृष्ण भगवान ने देखा कि बब्रावाहन जा रहा है। उसने कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे कहा कि हे बब्रावाहन, आप कहाँ जा रहे हो? बब्रावाहन बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का युद्ध देखने जा रहा हूं। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि धर्म और अधर्म, यानी धर्म भी अपने अंदर है और अधर्म भी हमारे अंदर है। ये दोनों ही बैठे हुए हैं। जब कृष्ण भगवान से उसने कहा कि मैं धर्म और अधर्म का युद्ध देखने जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने कहा ठीक है बब्रावाहन, आप ये बताइए मुझे कि अगर युद्ध होता है कौरव पांडवों में, यदि चाहे कौरव या पांडव कोई सेना अगर हारे तो आप किसकी तरफ युद्ध करेंगे? बब्रावाहन बोला कि जिस तरफ जिसकी हार होगी उस तरफ मैं खड़ा हूँगा और उन्हीं की तरफ से युद्ध करूँगा।
कि वहां पर आपके अंदर कोई धर्म और धर्म की बात नहीं होगी, कि जब यानी कौरव अधर्म की तरफ हैं और वो अगर हार रहे हैं तो आप उनका सहारा लगाओगे कि जी, कि यही मैंने माँ से प्रार्थना मांगी है कि हे माँ, तो माँ का ये आदेश है कि जहाँ पर जो गिरता हुआ दिखे उसे उठाने की कोशिश करना। कि हे ब्राह्मण देव, तो मेरा तो विचार यही है कि मैं जो हारती हुई दिखेगी सेना उसी का साथ दूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि आपके इस तर्कस में तो केवल 3 ही बाण हैं, आप इन 3 बाणों से ही और सारा महाभारत समाप्त कर दोगे। बब्रा वाहन हंस करके बोले कि हाँ महाराज, ये 3 ही काफी हैं। कि इनकी विशेषता मैं अभी बताता हूं आपको, कि आप बताइए कैसे परीक्षा लेना चाहते हैं मेरी। कृष्ण भगवान ने कहा, ये पीपल का वृक्ष है, इस पर अनगिनत तन पत्ते हैं, और इन सबन को भेद करके, और आपका अगर ये बाण का तर्क स्वयं तर्कस में आ जाता है तो मैं समझ लूंगा कि आप हारे भय को जिताने की सामर्थ्य रखते हो। कि ठीक है महाराज। कृष्ण भगवान ने एक पत्ते को तोड़ करके अपने पैर के नीचे रख लिया और एक को हाथ में ले लिया। जब बब्रा वाहन ने अपने वाहन का संधान किया, उसे छोड़ा, तो जितने भी पत्ते थे उन सबन को भेद दिया। भेद करके कृष्ण भगवान के जो पैरों के नीचे दबा हुआ था उसमें भी, और हाथ में था वो भी भेदा जा चुका था। कृष्ण भगवान ने कहा, वाकई में तुम वीर हो, इस योग्य हो। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे बब्रवाहन, कुरुक्षेत्र में तो विजय तो पांडवों की ही होगी, न कि कौरवों की हो, क्योंकि पांडव धर्म के प्रति हैं और दुर्योधन अधर्म की तरफ है। तो जीत तो पांडवों की निश्चित है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। बब्रवाहन तैश में आकर के बोले कि अगर पांडवों की ही विजय अगर आप यहीं से ही ब्राह्मण देव करना चाहते हो तो मैं अभी ही उन पांडवों को यहीं से नष्ट कर देता हूं। उसने अपने गांडीव में धनुष बाण को जैसे ही चढ़ाया तीर को, कृष्ण भगवान ने अपना, प्रभु की तो लीला ही परंपार है। प्रभु ने देखा कि वाकई में ये यहीं से ही और पांडवों को मृत्यु के घाट उतार सकता है। लेकिन उससे पहले ही कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से और उसके सर को काट दिया। जैसे ही सर उसका कटा, कृष्ण भगवान से बब्रवाहन बोला कि हे प्रभु, आपको कोट कोट मैं नमन करता हूं, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा अधूरी रह गई। वो इच्छा क्या थी कि मैं कुरुक्षेत्र में युद्ध देखने के लिए जा रहा था, वो युद्ध नहीं देख पाऊंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि आपकी इच्छाएं पूरी होगी, मैं आपको जब तक युद्ध चलेगा तब तक आप युद्ध को भली प्रकार देखोगे। तो कृष्ण भगवान से क्या छुपा है, घट घट की जानने वाले हैं भगवान कृष्ण। हर विद्वान का मत अलग अलग है। प्रभु कृष्ण ने क्यों अवतार लिया, इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए। जब कृष्ण भगवान ने
राजा कंस को जब मारा तो उनकी पत्नियां, जो कंस की 2 पत्नियां थी, वो अपने पिता के पास पहुंची, जरासंध के पास। जरासंध से कहा कि पिताजी, ऐसे ऐसे उन 2 ग्वालाओं ने और राजा को मौत के घाट उतार दिया। तहस में आ गया जरासंध। जरासंध बलवान था। जब तहस में आ गया तो उसने अपनी अक्षौणी सेना को आदेश दिया कि चलिए और मथुरा को सारी तरफ से घेर लीजिए। तो कृष्ण भगवान तो नरलीला करने ही आए थे। उन्होंने देखा कि इतनी सेना, इतने राक्षस जब आ रहे हैं, जब आक्रमण करेंगे मथुरा पर, तो ये निश्चित मारे जाएंगे। तो भगवान ने धीरे धीरे करके उनको मारा, लेकिन उन्होंने जरासंध को मारना उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर एक ही बार में, पहले ही बार में अगर उसे जरासंध को मार देते तो जो अन्य जो राक्षस थे वो सारे पृथ्वी पर रह जाते। इसीलिए उन्होंने वहां से भागना उचित समझा। तो कृष्ण भगवान का रण छोड़ नाम पड़ा, रण छोड़ करके भाग गए कृष्ण। लेकिन हम और आप समझ नहीं पाए कि भगवान का उद्देश्य क्या था भागने का। भागने का उद्देश्य ये था कि अगर पहले ही अगर हम जरासंध को मारते हैं तो अन्य जो राक्षस हैं वो दोबारा फिर नहीं आएंगे लड़ने के लिए। इसीलिए इसके माध्यम से ये आदेश देगा, ये राजा है तो इसकी सारी जितने बार राक्षस सेना है वो इसकी बात का पालन करेगी और युद्ध के लिए के आकर के लड़ मरेगी हमसे। इसीलिए उन्होंने उनका नाश किया। तो खैर ये तो बात रही कृष्ण भगवान और जरासंध की, राक्षसों की। लेकिन आज यानी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। हर घर से यही आवाज आती है, जहां पर बुजुर्ग होते हैं तो उनकी सेवा और संकला की। आप से ही में मैंने देवियों को आपसे ही बातें कहते हुए देखा है कि उसकी सास की तो वो बिल्कुल ही सेवा नहीं करती है। अरे उस परम पिता से, उस परम पिता का सुबह शाम नाम लो, नाम जप करो और उससे यही एक वर मांगो कि हे प्रभु, जब तक हम जीवित रहें तब तक हम किसी पर सेवा न करवाएं। अरे सेवा करो तो मेरे ठाकुर की करो, स्वयं अपनी सेवा कराने के लिए 60 साल के हो गए, हाय सेवा हाय सेवा। चलो ठीक है, अरे आपका अगर सुपाच्य बच्चा होगा, अच्छे संस्कार होंगे, जब उसे ये महसूस होगा कि मेरी माँ और बाप बाकी में वृद्ध हैं, कुछ करने लायक नहीं है, तो आपकी पुत्र वधू अवश्य सेवा करेगी। लेकिन सेवा मत कराइएगा। अगर आपके हाथ पैर कार्य कर रहे हैं, क्षमता है, तो सेवा के लिए लालायत मत हो बिल्कुल। सेवा वहां पर कराई जाती है कि जहां पर आप बिल्कुल शिथिल हैं। पहली बात तो यह है कि जो भगवान का भक्त होता है वो शारीरिक पीड़ा उसे कभी नहीं व्यापती है। शरीर से उसे कहीं कोई भी रोग नहीं होता है अगर भगवान का सच्चा भक्त होता है। शरीर से कभी भी दुखित नहीं होगा। लेकिन आर्थिक तंगी तो आ सकती है, यानी कलयुग में धन की तंगी तो आ सकती है, लेकिन शरीर उसका एकदम बिल्कुल निरोग होगा।
ये भगवान का दिया हुआ उसे वरदान है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि पहलो सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख निरोगी काया है। हमारा शरीर कोई रोग, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सुख है हमारे लिए। हमारे पास धन और दौलत खजाने कितने भी हों, आज सबसे बड़ी बीमारी पनप रही है मानसिक तनाव। यानी मानसिक तनाव होने के उपरांत बीपी हाई और लो हो जाता है इंसान का। बीपी हाई और लो हो रहा है। जब बीपी हाई और लो हो रहा है, मानसिक तनाव है, उसमें एक बीमारी और अधिक चिंतन करने से हो जाती है। अगर मानसिक आपको पीड़ा है तो उससे एक बीमारी और बनके तैयार हो रही है, जो कि इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं और वैद्य लोग उसे शुगर की बीमारी बोलते हैं। अब फिर वही चौपाई आती है कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख घर में होए माया। यानी पहला सुख निरोगी काया, हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हमसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। धन है, दौलत है, अगर हम पीड़ित हैं, रोगग्रस्त हैं, तो पैसा आपका धरा है, जीव आपकी चिल्ला रही है कि इसे खा लिया जाए, लेकिन ना, डॉक्टर साहब ने, वैद्य जी ने मना कर दिया कि इसे मत खाना, डायबिटीज चरम सीमा पर हो जाएगी अगर मीठा खा लिया तो। हैं? तो ये क्या है? ताला लग गया आपकी जीभ पर, मुंह पर आपके ताला लग गया, कुछ खा नहीं सकते हो। तो पहले अपने शरीर को भगवान से ये प्रार्थना करो सुबह शाम कि उस नाम जप करते करते कि हे प्रभु मुझे धन और दौलत। कुछ लोगों की कहावत है, वो भी अपनी जगह पर सत्य हैं, असत्य नहीं है। जिस घर में गृहिणी अगर अच्छे लक्षण हैं उसके, तुलसीदास ने लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में होए माया और तेज और सुख सुलक्षण नारी। सुलक्षण नारी सुबह उठ करके अपने काम धंधे से सुबह जब निवृत्त होने के बाद और रसोइया पकाए, घर में छोटे बड़े सबसे प्यार से वातावरण हो, अच्छी तरह सबसे वार्तालाप करे। कोई अगर गेस्ट भी आता है तो उसके लिए आज के उसमें युग में चाय तुरंत बना करके अगर 4 लोगों को अगर पिला दी तो उसकी फलाने की पुत्र वधू बहुत बढ़िया थी, घर पे नहीं थे लेकिन फिर भी हमारी पूरी सेवा श्रृंखला की है। जैसी है, जैसा उसका पति ला रहा है उसी में संतुष्ट है। ये सुलक्षण नारी के, सुलक्षण नारी इसी को कहते हैं। ग्रह क्लेश न होनी चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। गृह में, आपके घर में बहुत सारी माया है, लेकिन सुबह और शाम अगर आपको शांति पूर्वक अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो ऐसी माया बिल्कुल बेकार है।
हर इंसान को प्रभु का सुबह और शाम नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने के लिए भी यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो नाम जप कर सकते हैं, बैठ करके संध्या वंदन कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर ही अस्वस्थ है तो कैसे कर पाएंगे? ये नहीं कि साहब हम सारी चीज़ों से, घर गृहस्थी से निवृत्त होने के बाद ही सब बुढ़ापे 60 या 65 वर्ष के हो गए तब नाम जप करेंगे, तब कहाँ कर पाओगे? हैं, कहीं घुटने कीर्तन कर रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, सर्दी है, खांसी है, कफा है, क्या आप नाम जप कर पाओगे? अरे पूरी जिंदगी तुमने नाम जप नहीं किया, अब अंत समय में नाम जप कर पाओगे क्या? ऐसा संभव नहीं है। नाम जप जब ही हो सकता है कि जब आपका शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, बिल्कुल निरोग है, तो नाम जप कर सकते हो। श्री कृष्ण से मित्र सुदामा, मिल रहे भुजा पसार। श्री कृष्ण से मित्र सुदामा, मिल रहे भुजा पसार। और बरस रहो नैनन से पानी, रोए रहे कृष्ण मुरारे। देखिए उस सुदामा को, हैं, भगवान ने, और जैसे ही सुदामा पहुंचे तो जेठ भर भर के रो रहे हैं। और आज का इंसान भगवान की तरफ लगाव तो है ही नहीं। अगर अच्छे पद पे अगर उसे पहुंचा दिया जाए, अधिकारी वर्ग है, तो नाम जप नहीं, उस वक्त तो उसके अंदर गरिमा ही कुछ अलग होती है। मैं उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि प्रभु ने तुम्हें अगर पद दिया है तो उस पद का दुरुपयोग मत करो। जब आप यह लोक है, परलोक को संवारो। अगर आप उन्हें इस लोक और अगर परलोक की जब यात्रा करोगे तो बहुत बड़ी यात्राएं भोगनी पड़ेगी। हर इंसान में उस प्रभु का वास देखो, सत्यता की तरफ चलो। ईश्वर ने आपको पद दिया है तो उस पद की गरिमा को बनाए रखो। तो भटकी रहो काहे दुनिया में, भजले सीताराम। आप भी बोलो, अरे भटकी रहो काहे दुनिया में, भजले सीताराम। और एक नाम में दोनों मिल गए तो को राधे श्याम, रटे जा राधे राधे, नाम दो आधे आधे। भटके रहो काहे दुनिया में, भजले सीताराम। और एक नाम में दोनों मिल गए तो को राधे श्याम, रटे जा राधे राधे, नाम दो आधे आधे। अरे दशरथ के वो राम लला हैं, रघुकुल के उजियारे। दशरथ के वो राम लला हैं, रघुकुल के उजियारे। अरे गोकुल में श्री कृष्ण, जसोदा के घर बंसी बारे।
अरे भव से पार करे तेरी नैया, अरे भव से पार करे तेरी नैया, यही चारों नाम रटे जा राधे राधे, नाम दो आधे आधे रटे जा राधे राधे, नाम दो आधे आधे। अरे माया के चक्कर में तेने राम नाम बिसरायो, अरे माया के चक्कर में तेने राम नाम बिसरायो। अरे माया तेरे संग न जावे, क्यों इतनो इतरायो, माया तेरे संग न जावे, क्यों इतनो इतरायो। अरे सब तज, अरे सब तज, अरे सब तज भजले नाम हरि को, छोड़ जगत के जंजाल रटे जा राधे राधे, नाम दो आधे आधे। अरे भजन हरि को करके, अरे भजन हरि को करके, अरे तर गई, अरे भजन हरि को करके, अरे तर गई मीराबाई, भजन हरि को करके, अरे तर गई मीराबाई। अरे सुआ पढ़ावत गड़ का तर गई, तर गो सदन कसाई, अरे सुआ पढ़ावत गड़ का तर गई, तर गो सदन कसाई। अरे ना राम नाम से शिवरी तर गई, अरे राम नाम से सवरी तर गई, पहुंची हरि के धाम रटे जा राधे राधे, नाम दो आधे आधे रटे जा राधे राधे, नाम दो आधे आधे। अरे 84 लाख योनि में घूमो, तब नर तन ये पायो, 84 लाख योनि में घूमो, तब नर तन ये पायो। अरे कियो गर्भ में बदा, तो कुंवर कियो गर्भ में बदा, तन तो को याद न आयो। अरे प्रेम पुजारी कहे ओ सचिन जी, भजन तुम करना आठो याम, रटे जा राधे राधे, नाम दो आधे आधे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।